हाँ जी, नमस्कार। पढ़ाई संसार के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार का ये दूसरा वीडियो है। इसमें अपने अलंकार की संपूर्ण व्याख्या पढ़ते हैं। ये वीडियो सेकंड ग्रेड के लिए, ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड के लिए, ये वीडियो कॉलेज लेक्चरर के लिए, एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए, जो पीएचडी की भर्तियाँ आती है, उन सब में जो हिंदी साहित्य लगता है, जो नेट है, सेट है, जेआरएफ है, सबके जो पेपर हैं, उन सबके पेपर में जो जहाँ-जहाँ हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र आता है, वहाँ-वहाँ ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज अपने जो ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं इस वीडियो का, तो उसमें अपने अर्थालंकार पढ़ रहे हैं। अर्थालंकार क्या होते हैं? ये अर्थालंकार वो होते हैं जिनमें अर्थ है, वो अर्थ है अगर अर्थ के अर्थात जो शब्द है उस शब्द पर अगर कोई ये जो शब्द है इस शब्द की जगह कोई दूसरा अर्थ भी रख देते हैं तो अलंकार का प्रभाव है वो नष्ट नहीं होता। इसके कारण इसको इसको अर्थालंकार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको इसको अर्थालंकार कहा जाता है। अपने 2 नंबर पे वीडियो बना रहे हैं जो 2 नंबर वीडियो रहा है उसमें अपने अर्थालंकार कर रहे हैं। तो पहला अपने पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, इसमें अपने पढ़ेंगे रूपक अलंकार है, इसमें विभावना है, असंगति है, संदेह है, भ्रांतिमान है, अपनौति अलंकार है, वर्ण सगाई अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जो अपने सिलेबस में लग रहे हैं वो सारे सिलेबस में अपने अलंकार पढ़ेंगे। तो आज अपने जो दूसरा वीडियो बना रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना या उपमा का मतलब होता है समानता। उप का मतलब समीप से, मा का मतलब होता है तोलना। ये देखना, जब उपमेय में जो मैं चीजें अंडरलाइन करवा रहा हूं ना वो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उपमा अलंकार में। जब उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जब उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, अर्थात जब दो वस्तुओं में रूप, रंग, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित की जाती है, क्षमता प्रदर्शित की जाती है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में अपने सामने क्या है? तो अपने सामने तो मुख है, और अपने इसको समानता प्रकट क्या कर दी? चंद्रमा जैसी सुंदरता प्राप्त होने के कारण इसे अपने समानता प्रकट कर दी चंद्रमा से। अब दोनों ही सुंदर होते हैं, मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर होता है, और इन शब्दों को जोड़ने के लिए वाचक शब्द भी लिखा दिया सा। तो अब यहाँ आपने देखेंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होते हैं, साधारण धर्म क्या होता है, या समान धर्म क्या होता है। ये जो उपमेय होता है अर्थात प्रस्तुत वस्तु होती है, और उपमान क्या होता है? ये अप्रस्तुत वस्तु होती है। उपमेय क्या होता है? उपमेय जैसे अपने क्या बोलते हैं, जो प्रस्तुत वस्तु है, जो अपने सामने है ना, जो अपने सामने है वो तो हो जाएगी उपमेय, और जो अपने सामने नहीं है, जो अपने सामने नहीं हो ना, वो क्या हो जाएगी? वो उपमान हो जाएगी। वो वस्तु जो अपने सामने नहीं हो वो क्या हो जाएगी? उपमान हो जाएगी। अपने सामने क्या था? अपने सामने क्या था? अपने सामने एक मुख था, ठीक है। अपने सामने क्या था? एक मुख था। इसे अपने तुलना किससे की है? इसकी अपने तुलना किससे की है? तो इसे इसकी अपने तुलना किससे की है? चंद्रमा से तुलना की है। तो सम्मुख था, तो ये तो क्या बन गया? मुख तो क्या बन गया? ये तो उपमेय बन गया, ठीक है। और इसी जैसा ही चंद्रमा होता है, इसी जैसा ही चंद्रमा होता है, तो ये क्या बन गया? ये उपमान बन गया। ये उपमेय बन गया, तो ये क्या बन गया? तो ये उपमान बन गया। अब उपमा अलंकार होता है ना, उसमें 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। पहला तो होता है उपमेय, जो प्रस्तुत होता है। उपमान, जो अप्रस्तुत होता है अर्थात जो सामने नहीं होता। साधारण धर्म, जिसको सामान्य भाषा में समान धर्म भी बोला जाता है, जैसे सुंदर शब्द है, ये साधारण धर्म है। ये महत्वपूर्ण है इस अलंकार में। इस अलंकार में वाचक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाचक शब्दों से अपने देख सकते हैं कि सा, से, सी, सम, समान, सरिस, जैसा, के, समान, ये जो शब्द है इन शब्दों के कारण इसमें अलंकार का पता लग जाता है। तो अपने पहला पद पढ़ते हैं उपमेय। उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत वस्तु, अर्थात वर्णित प्रस्तुत वस्तु की किसी अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए, तो वह प्रस्तुत वर्णित वस्तु है ना, प्रस्तुत वर्णित वस्तु।
वह क्या कहलाती है? वह उपमेय कहलाती है। जैसे चरण कमल के समान सुंदर है, या चरण चंद्रमा के समान सुंदर, या मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सॉरी। तो चरण शब्द अपने सामने है, चरण तो कमल के समान सुंदर, कमल तो उपमान हो गया, ये के समान शब्द है, ये वाचक शब्द हो गया। सुंदर साधारण धर्म हो गया। इसमें जो ये चरण शब्द है ना, ये जो चरण शब्द है, ये प्रस्तुत या वर्णित वस्तु है, अतः चरण क्या हो जाएगा? तो चरण तो उपमेय हो जाएगा। इसमें जो जैसे कमल शब्द है, जब वर्णित वस्तु उपमेय की किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु अप्रस्तुत से तुलना की जाए, तो वह अप्रस्तुत लोक प्रसिद्ध वस्तु, अप्रस्तुत लोक प्रसिद्ध वस्तु है, वो उपमान कहलाती है। वाक्य में कमल शब्द है ना, वाक्य में कमल शब्द आ जाएगा, ये कमल शब्द उपमान आ जाएगा। कमल शब्द क्या आ जाएगा? उपमान आ जाएगा। और ये जो कमल शब्द तो उपमान आ जाएगा, और इसमें चरण शब्द आ जाएगा, वो आ जाएगा उपमेय। अब अपने इसका तीसरा भाग पढ़ते हैं, साधारण धर्म या फिर समान धर्म। साधारण धर्म या समान धर्म क्या होते हैं? उपमेय और उपमान में जिन कारणों से समानता प्रकट की जाए, जैसे अपने सुंदर पढ़ा था, तो वे कारण साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे सुंदरता है, जैसे कोमलता है, जैसे कठोरता है, जैसे लचीलापन है। वाचक शब्द क्या होंगे? तो उपमेय व उपमान में साम्यता प्रकट करने के लिए, साम्यता दर्शाई जाए, वे वाचक शब्द कहलाते हैं। वाक्य में समान शब्द, जैसे ये जो वाक्य था, इस वाक्य में ये जो समान शब्द है ना, ये जो समान शब्द है, ये समान शब्द क्या हो जाएगा? तो ये वाचक शब्द आ जाएगा। ठीक है। वाचक शब्द उपमा अलंकार में कौन कौन से होते हैं? तो सा, सी, से, सम, समान, सरिस, जैसा, के समान। याद कर लेना इनको। सा, सी, से, सम, समान, सरिस, जैसा, के समान आदि शब्दों का उपयोग होने के कारण इसमें इसमें उपमा अलंकार होता है। अब अपने पढ़ते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद आते हैं ना, तो उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और माल उपमा। पूर्ण उपमा अर्थात चारों के चारों अंग विद्यमान होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, चारों के चारों चीजें वर्तमान है, तब वो हो जाएगा पूर्ण उपमा। चारों में से एक निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जैसे वाचक शब्द निकाल दिया, साधारण धर्म निकाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो लुप्त उपमा हो जाएगा। माल उपमा, चार के साथ में एक चीज और जोड़ दी जाए। जो उपमेय होते हैं, सॉरी उपमान होते हैं, उपमान दो जोड़ दिया जाए, तो वहां क्या हो जाएगा? तो मालोपमा हो जाएगा। चार अंक की जगह कितने अंक हो गए? पांच अंक हो गए, तो वहां क्या हो जाएगा? तो वहां मालोपमा हो जाएगा। जैसे देखो, पूर्ण उपमा क्या होता है? पूर्ण उपमा, जहां उपमा अलंकार के चारों अंग, अभी बताया था ना, चारों अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों के चारों जब विद्यमान रहते हैं, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे देखो, पीपर पात, सरिस, मन डोल। मेरा मन है, अर्थात ये जो उपमेय है, ये किसके समान? पीपल के पत्ते के समान, सरिस मतलब समान, डोलने लग गया। तो ये मन तो उपमेय हो गया, पीपर पात है, ये क्या हो गया? तो ये तो उपमान हो गया। ये सरिस शब्द क्या हो गया? ये वाचक शब्द हो गया। और ये डोला शब्द क्या हो गया? ये साधारण धर्म हो गया भाई। ये डोला शब्द क्या हो गया? तो ये साधारण धर्म हो गया। तो कौन सा अलंकार हो रहा है? तो कौन सा अलंकार हो रहा है? तो इसमें इसमें उपमा अलंकार हो रहा है। जैसे देखो, मुख कमल के समान सुंदर है। अब ये जो मुख शब्द है इसमें, ये मुख शब्द है इसमें, ये जो मुख शब्द है, ये सामने होने के कारण ये क्या हो जाएगा? उपमेय आ जाएगा। ये कमल शब्द है, सामने नहीं है, तो ये उपमान आ जाएगा। के समान शब्द है, ये वाचक शब्द आ जाएगा। और सुंदर शब्द है, ये साधारण धर्म आ जाएगा। तो ये भी पूर्ण उपमा अलंकार है। जैसे देखो, सुनी सुरसरी, सुरसरी का मतलब होता है गंगा नदी। सम का मतलब समान, ही वाचक शब्द आ गया। पावन मतलब पवित्र, और वाणी, गंगा भी पवित्र है और वाणी भी पवित्र है, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये पावन शब्द है, ये पावन शब्द तो साधारण धर्म हो गया। वाणी शब्द, ये वाणी शब्द उपमेय हो गया। और गंगा क्या आ गया? तो गंगा है उपमान आ गया। सम शब्द का क्या आ गया? तो सम शब्द है, ये वाचक शब्द आ गया। अगला देखो, जैसे कोमल कुसुम समान देह हा, हुई तप्त अंगारमयी। अब कोमल है, तो कोमल तो साधारण धर्म आ गया।
कुसुम मतलब फूल के समान, तो कुसुम तो उपमान आ गया। ठीक है, दे क्या आ गई, तो दे उपमेय आ गई। ठीक है, कोमल कुसुम समान दे, और ये इसमें जैसे वाचक शब्द क्या आ गया, तो वाचक शब्द देखो समान शब्द, इसमें वाचक शब्द आ गया। समान क्या आ गया, तो वाचक शब्द आ गया। कोमल दोनों ही होते हैं, देह भी कोमल है, फूल भी कोमल होता है, तो ये कोमल शब्द साधारण धर्म आ गया। देह अपने सामने है, तो ये उपमेय आ गया। फूल अपने अप्रस्तुत है, ये क्या आ गया, तो ये उपमान आ गया। मैं समझियो गिरधारी है जगु निर्धारी है जगु का काचो कांच सो, एक के रूप अपार प्रतिबिंब लखिए तथा। हाँ, जैसे ये सो लगने के कारण है, काचो कांच सो ये लगने के कारण है ना, इसमें ये सो लगने के कारण, इसमें ये संसार है, ये कांच के समान कच्चा है, निराधार है, निराधार है, और कांच के समान कच्चा है। ये तो वाचक शब्द आ गया। ये संसार है, ये संसार है, उपमेय आ गया। ये जो काचो है, काचो ये कच्चा है, मतलब ये समान धर्म आ गया। और ये कांच है, कांच मतलब कमजोर आ गया, तो कमजोर ये कांच वाला, ये कांच शब्द उपमान आ गया। सालती है नट साल सी क्यों हूं निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक सी खुबी खुबी जिया माही। सालती है नट साल सी, अर्थात नट साल के समान चुभती है वो। क्यों वो निकसती नहीं, अर्थात वो निकती नहीं है, बाण की नोक के समान वो चुभती है, वो निकलती नहीं है। मनमत नेजा नोक सी, वह कामदेव की ध्वजा के समान सी है। खुबी खुबी जी, अर्थात वो चुभती रहती है। पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, ये वाला अलंकार भी बहुत बार पूछा जाता है। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्ण इंदु सा मुख खिल गया। पूर्ण इंदु पूर्णिमा सा का चंद्रमा के समान, ये तो उपमान आ जाएगा। ठीक है, ये जो सा आ जाएगा, ये इसमें वाचक शब्द आ जाएगा। इसमें ये जो मुख है, ये उपमान आ जाएगा। और खिल गया, ये क्या आ जाएगा, तो ये साधारण धर्म आ जाएगा भाई, ये साधारण धर्म हो जाएगा। तो चारों चीजें वर्तमान हो, तब वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है भाई। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। लुप्त उपमा अलंकार। लुप्त उपमा अलंकार अर्थात चारों में से एक चीज, एक चीज है, चार में से एक चीज है, चार में से एक चीज छुप जाएगी, तो वो लुप्त हो जाएगी, तो लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा में जब उसका कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो जाए, उपमा में उसका कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो जाए, चार में से कोई एक, तो वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात। अब पानी के समान है, मनुष्य की जाति है। अब बताई नहीं कि कमजोर है या बढ़ती है या फिर क्षणिक है, ऐसे नहीं बताएगी, तो साधारण धर्म जो क्षणिक है वो लुप्त हो गया। पानी के बुलबुले के समान मनुष्य की जाति है। मनुष्य की जाति क्या आ गई, मनुष्य की जाति उपमेय आ गया। पानी केरा बुदबुदा की तरह क्या आ गया, तो ये पानी के बुलबुले की तरह आ गया, तो ये इसमें उपमान आ गया। अस मतलब जस है, ये जैसा मतलब ये वाचक शब्द आ गया, तो साधारण धर्म इसमें लुप्त है, मतलब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ये इसमें छुपा हुआ है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद से शिशु, ये तो उपमेय आ गया, ये इसमें उपमान आ गया, ये इसमें वाचक शब्द आ गया। तो इसमें क्या छुपा हुआ है, साधारण मतलब अरविंद से सुंदर, अरविंद से कोमल, अरविंद से लाल, अरविंद अरविंद से सुकुमार, तो वो वाले शब्द है। सुकुमार जो साधारण धर्म है, वो सारे के सारे छुपे हुए हैं, तो वो क्या बन जाएगा, तो ये अपने लुप्त उपमा अलंकार बन गए। जैसे देखो, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय है, संतों का हृदय है, तो संत हृदय तो क्या बन गया, उपमेय बन गया। नवनीत के समान अर्थात मक्खन के समान है, नवनीत उपमान है इसमें। नवनीत का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नवनीत का मतलब है मक्खन हो जाएगा। समाना मतलब समान आ गया, ये वाचक शब्द है। लेकिन साधारण धर्म लुप्त हो गया, मतलब कोमल है, चिकना है, मुलायम है। ठीक है, तो जो मक्खन मुलायम होता है, उसी तरह संतों का हृदय भी मुलायम होता है, कोमल होता है। लेकिन इसमें साधारण धर्म जो कोमल या मुलायम है, वो छुपा हुआ है, इसके कारण इसमें साधारण धर्म लुप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं इसमें साधारण धर्म ही लुप्त होता हो, इसमें वाचक शब्द भी लुप्त हो जाते हैं, इसमें कई बार वाचक शब्द भी लुप्त हो जाते हैं, तो ये याद रखना, इसमें एक शब्द है वो लुप्त हो जाएगा। अपने अगला पढ़ते हैं, मालोपमा। मालोपमा क्या होता है, जब किसी उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आए। जब किसी वाक्य में एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आया, तो उपमान दो आ जाए, उसका मुख चंद्रमा और कमल के समान सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, मालोपमा आ जाएगा। चंद्रमा एक उपमान एक आ गया, और कमल दूसरा उपमान आ गया, तो इसमें मालोपमा हो जाएगा। जैसे जिए बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिए बिनु देह, बिना देह के जिंदगी, नदी बिनु बारी, अर्थात
बिना पानी की नदी, और वैसे ही बिना नारी के मनुष्य है हे नाथ। तो इसमें रामचरितमानस का पद है, तो इसमें बहुत सारे उपमेय, उपमान के लिए बहुत सारे सॉरी उपमेय के लिए बहुत सारे उपमान दिए हुए हैं। तो इसमें जैसे इसमें क्या हो जाएगा, माल उपमा अलंकार हो जाएगा। कान्हा जिमी कंस पर, कान्हा जिस प्रकार कंस पर आक्रमण करता है, तेज तम अंश पर जिस प्रकार प्रकाश है वो अंधेरे पर आक्रमण करता है, तिमी अरिवंश पर शेर शिवराज है। तिमी अरिवंश पर अर्थात दुश्मनों पर शेर शिवराज, शिवराज है वो शेर के समान है। इसमें बहुत सारे उपमेय उपमान के लिए उपमेय के लिए बहुत सारे उपमान आए, तब इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें मालोपमा अलंकार हो जाएगा। मुख है सुंदर चंद्र सो, कोमल कमल समान। मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है, और कमल के समान कोमल है। दो उपमान आ गए इसमें एक उपमेय के लिए। नील सरोरु है, नील मणि, नील निर्धर श्याम। नील निर्धर श्याम, नील सरोरु के समान है, नील मणि के समान है, और नील निर्धर के समान है। निर्धर मतलब नीले बादल के समान है, नील मणि के समान है, और नील कमल के समान है वो श्याम मतलब श्री कृष्ण। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें एक से अधिक उपमान आ रहे हैं, एक तो सरोरु आ गया, एक मणि आ गया, और एक निर्धर आ गया, इसके कारण इसमें मालोपमा हो जाएगा। जैसे देखो, हिरणी से, मीन से, सुखंजन समान चारु। समान मतलब सुंदर, सुखंजन मतलब नेत्र। हिरणी से नेत्र के जैसे हैं, और मीन मतलब मछली जैसे नेत्र है इनके। चारु मतलब सुंदर है। तो दो उपमान आए हैं इसमें, दो उपमान आने के कारण इसमें क्या बन जाएगा, इसमें मालोपमा अलंकार बन जाएगा। याद रख लेना, पूर्ण उपमा जहां होता है जहां चारों चीजें विद्यमान रहती है, लुप्त उपमा जहां होता है जहां एक कम हो जाता है, कई बार दो भी कम हो जाते हैं, और वहां मालोपमा वहां होता है जहां, मालोपमा वहां होता है जहां एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान काम में आए, तब वहां मालोपमा अलंकार हो जाएगा। अपने पढ़ते हैं अगला, रूपक अलंकार। बहुत ही सरल अलंकार है रूपक अलंकार। शब्द जुड़े हुए मिले जहां, लगभग तो शब्द जुड़े हुए मिले तो वहां रूपक अलंकार हो जाता है। जब उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप हो, अर्थात एक ही रूप दे दिया जाए, एक ही, दोनों का एक रूप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें तो ऐसे कहा जाएगा कि मुख है वो चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, रूप ही दे दिया जाएगा, तब वहां रूपक अलंकार होगा। अर्थात एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप हो, तब वहां क्या हो जाता है, तो रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख कमल है, चरण सरोज पखारन लगा, चरण रूपी सरोज, चरण रूपी कमल, पखारन अर्थात धोने लगा, चरण रूपी सरोज, चरण रूपी कमल। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं, उपमा अलंकार के तीन भेद किए हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। रूपक अलंकार के तीन भेद किए, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक, या जिसको तद्रूप रूपक बोला जाता है। सांग रूपक कहाँ होता है, जहां अंगों सहित आरोप हो। मुख चंद्रमा तो है ही, मुख कमल तो है ही, लेकिन मुख की तुलना है ना वो चंद्रमा के अंगों के साथ की जाएगी। मुख की या फिर आदमी के अंगों की तुलना चंद्रमा के अंगों से जब की जाए ना, तब वहां क्या होता है, तब वहां सांग रूपक अलंकार होता है। ये सांग रूपक अलंकार है ना, ये तुलसीदास का फेवरेट अलंकार है भाई। ये तुलसीदास है ना, तुलसीदास का प्रिय अलंकार है, ये याद रख लेना। तुलसीदास का प्रिय अलंकार है सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार है, ये तुलसीदास का प्रिय अलंकार है। जब उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप हो, जैसे उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी को मंच का रूप दिया गया है। रघुवर बाल पतंग, ये रघुवर है, ये छोटे सूर्य के समान है। बिगसे संत सरोज सब, ये सारे के सारे संत है, इनको रूप दिया गया है कमल का। हरखे लोचन भरंग, और जो संतों की आंखें हैं उनको भ्रमर का रूप दिया गया है। जब भगवान राम बैठे थे, तो भगवान राम के सामने जितने भी संत थे उनकी आंखें हैं वो प्रसन्न हो गई, और मंच है वो, मंच पर भगवान राम बैठे हैं और उनका रूप दिया गया है। मतलब जो मंच है उसको तो उदयगिरी पर्वत का रूप दिया गया है, और भगवान राम को छोटे सूर्य का रूप दिया गया जो प्रातः काल का सूर्य होता है। और प्रातः काल के सूर्य में क्या आते हैं, तो कमल खिलता है, और कमल खिलते ही क्या है कि भ्रमर उन पर मंडराने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ कमलों को किन का रूप दिया गया है, संतों को रूप दिया गया है। और उनकी आंखों को किसका रूप दिया गया है, तो उनकी आंखों को भ्रमर का रूप दिया गया है। हरके लोचन भ्रंग अर्थात भ्रमर की आंखें भी खुल जाती है, क्योंकि भ्रमर भी तो बाहर निकल जाता है रात के समय। भ्रमर जब फूल पर मंडराता है, तो जब फूल बंद हो जाता है तो भ्रमर उसके अंदर ही रह जाता है, ठीक है ना। जब फूल है, कमल का फूल है, उसमें भ्रमर बैठा है, भ्रमर अंदर ही रह गया, फूल बंद रह गया। और जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही भ्रमर क्या होता है,
वो वैसे ही कमल खिलता है ना, जैसे ही कमल खिलता है तो उनकी आंखें वो प्रसन्न होती है। किसकी आंखें प्रसन्न होती है? भ्रमर की आंखें प्रसन्न होती है। किसकी आंखें प्रसन्न होती है? तो भ्रमर की आंखें प्रसन्न होती है। इसके कारण इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें स अंग रूपक अलंकार हो जाएगा भी। सांग रूपक अलंकार हो जाएगा। सांग रूपक अलंकार हो जाएगा भाई। अपने अगला देखते हैं, सांग रूपक के बाद में अगला देखते हैं अपने। हाँ जी, तो अपने आगे देखते हैं, डारे ठोडी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग हासी फांसी डारी। ये बिहारी का दोहा है। इसमें कहते हैं कि ठोडी रूपी गड्ढे ठोडी रूपी गड्ढे में नैन रूपी राहगिरिया बटोही है, ये मारा गया, फंस गया। ठोडी रूपी गड्ढे में, नायिका के ठोडी रूपी गड्ढे में नैन रूपी जो बटोही है ये फंस गया, और चिलक चौंद में अर्थात उसकी चिलक में, चमक के चौंद में, और रूप ठग, उस नायिका के रूप रूपी ठग ने उसको हंसी रूपी फांसी में डाल दिया। रूप रूपी ठग ने हंसी रूपी फांसी में डाल दिया। अर्थात नायिका जब हंसी ना, उसके रूप से हंसी आई, उस नायिका के मुख पर जो मुस्कान आई, उस मुस्कान से जो नायक है वो तो उसके जीवन में क्या आ गई? एक प्रकार से फांसी आ गई, वो तो फंस गया नायिका के रूप में। ठीक है, तो ठोडी रूपी गड्ढे में नैन रूपी बटोही मारा गया या फंस गया, और उसके रूप रूपी ठग ने उसको हंसी रूपी फांसी में डाल दिया। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। अंगों सहित आरोप होने के कारण इसमें सांग रूपक अलंकार हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी, अर्थात अब तो रात भी बीत गई है, अब तो जाग जाओ। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी गढ़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। प्रातःकाल रूपी नागरी, भोर रूपी नागरी है वो डुबो रही है। क्या? आसमान रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को आसमान रूपी नायिका डुबो रही है। कितनी सुंदर रूप दिया गया है। तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में और उषा रूपी नायिका डूब रही है। तब क्या हो जाएगा? तो इसमें सांग रूपक अलंकार हो जाएगा। हाँ जी, दूसरा देखते हैं अपने नीरंग रूपक, अर्थात उपमेय में मात्र उपमान का आरोप हो, उसके अंगों का आरोप नहीं होता, उसके अंगों का आरोप नहीं होता, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तो तब वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, अब चरण है वो कमल है, चरण रूपी कमल है वो मृदु मंजू है तुम्हारे। तो चरण को कमल, कमल के अंगों को चरणों के साथ नहीं बताया। कमल के अंग है, उसको चरण सॉरी चरणों के साथ अगर इनकी तुलना की जाए ना, कि उनके नाखून ऐसे है और उनके पैर ऐसे हैं और उसकी सुंदरता ऐसी है, उसके ऊपर प्रकाश ऐसे है, तब वहां सांग रूपक अलंकार है। तो इसमें सीधा ही बताया गया चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इसमें सांग रूपक अलंकार हो जाएगा, सॉरी निरंग रूपक अलंकार हो जाएगा। हरि मुख मृदु मयंक, हरि का मुख है वो मृदु मयंक है, कोमल चंद्रमा है। हरि का मुख कोमल चंद्रमा है। सिर्फ सिर्फ उपमेय का उपमान में आरोप है ना, कि अंगों का आरोप है। तो इसमें निरंग रूपक अलंकार हो जाएगा। उर अंकुरित गर्भ तरु भारी, उर में अंकुरित है गर्भ रूपी पेड़, उर में अंकुरित हो रहा है गर्भ रूपी पेड़। तो क्या हो जाएगा इसमें? भारी। तो इसमें निरंग रूपक हो जाएगा, पूरे अंगों का आरोप नहीं है इसमें। हाँ जी, मयंक श्याम बिना कलंक का, मयंक श्याम अर्थात श्याम जी है वो क्या बन गए हैं? मयंक है। अर्थात श्याम जी है वो क्या बन गए? मयंक है, अर्थात चंद्रमा है। तो इसमें सांग सॉरी निरंग रूपक अलंकार हो जाएगा। वे स्वार्थ वसो मोह की मदिरा कभी पीते नहीं, तो मोह रूपी मदिरा, मोह की मदिरा का अर्थ क्या हो जाएगा? मोह को क्या बताया गया है? मदिरा का रूप दिया गया है, और सिर्फ मोह को मदिरा का रूप दिया गया, अंगों से ही आरोप नहीं होता। या मोह उपमेय है, मदिरा उपमान है इसमें। श्याम उपमेय है, इसमें मयंक उपमान है इसमें। ठीक है, इसमें गर्व तो उपमेय है और तरु इसमें उपमान है इसमें। हरिमुख तो उपमेय है और मयंक इसमें उपमान आ जाएगा। इसमें चरण तो आ जाएगा उपमेय और कमल आ जाएगा उपमान आ जाएगा। ये इससे निरंग रूपक अलंकार होता है। बहुत ही सरल है ये तो। अगला जो अलंकार है ना, परम्परित रूपक, वो बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। हालांकि इतना डीप पेपर में कभी पूछा नहीं जाता। दो रूपक अलंकार होने पर एक दूसरे का कारण बनता है, अर्थात एक रूपक है वो दूसरे रूपक से परंपराबद्ध रहता है, अर्थात जुड़ा रहता है, तब वहां परम्परित रूपक होता है। आशा मेरे हृदय रूपी मरु की मंजू मंदाकिनी है। हृदय रूपी रेगिस्तान में
जो आशा है ना वो नदी के समान है। मंदाकिनी वैसे गंगा नदी को बोलते हैं, तो गंगा नदी के समान है। हृदय रूपी शुष्क, हृदय रूपी रेगिस्तान में आशा आ गई ना, तो आशा क्या आ गई, मंदाकिनी के समान आ गई। तो दो रूपकों को एक दूसरे का रूप, एक दूसरे का कारण बन रहा है। एक का कारण मतलब मरु प्रदेश में तो क्या आती है, मंदाकिनी आती है, और हृदय में क्या आती है, आशा आती है। तो ये परंपरित रूपक हो जाएगा। जैसे हृदय मरु, आशा मंदाकिनी दोनों परंपरा से चलते हैं। मरु प्रदेश में तो नदी आ जाए तो खुशियां आती है, और हृदय में जब आशा या उम्मीद जग जाती है तब खुशियां आती है। रवि कुल कैरव विदु रघुनायक, अब ये रवि कुल है, ये तो कैरव के समान है, और विदु इसमें क्या है, तो इसमें नायक के समान है। ठीक है, रघुनायक मतलब है रघुनायक जो राम है, वो इसमें रवि कुल जो सूर्य वंश है उसमें रघुनायक है, और कैरव में क्या आ जाएगा, तो कैरव आ जाएगा विदु। विदु का मतलब होता है चंद्रमा। तो इसमें एक दूसरे पर आश्रित होता है, इसके कारण ये पारंपरिक रूपक होता है। पहला आपने पढ़ा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। पूर्णोपमा चारों चीजें विद्यमान होती है, लुप्तोपमा एक लुप्त हो जाता है, मालोपमा उपमान ज्यादा हो जाते हैं। रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं, सांग रूप अंगों सहित आरोप होता है, निरंग रूपक मतलब उपमेय का उपमान में आरोप होता है, अंगों का आरोप नहीं होता। पारंपरिक रूप में क्या होता है, एक रूपक दूसरे रूपक से जुड़ा हुआ होता है, परंपरा के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पारंपरिक रूपक होता है भाई। अब अपने आगे पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ते हैं अपने, हाँ जी, अपने आगे पढ़ते हैं, उसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार भी। अपने आगे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ जी, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट की जाती है। प्रकट से देखना, प्रस्तुत की, उत्कृष्ट उपमान या प्रस्तुत में संभावना या कल्पना, ये दो चीजें याद कर लो। समानता प्रकट की जाए, उपमा अलंकार होता है। रूप दे दिया जाए, रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप किया जाए, रूपक अलंकार होता है। संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां कल्पना प्रकट की जाए वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हुई उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा के नेत्र है, उनमें पानी आ गया, और ऐसे लग रहा है जैसे पंकज अर्थात कमल पर क्या आ गई है, ओस की बूंदे आ गई हो। ऐसे लग रहा है जैसे मानो कल्पना की गई है कि कमल के फूल पर ओस की बूंदे आ गई। किसको देखकर लग रहा है, उत्तरा के नेत्रों को देखकर लग रहा है। जब उत्तरा के नेत्रों में पानी आ जाता है तो ऐसे लगता है जैसे जैसे पंकज पर क्या आ गए हैं, तो उसकी बूंदे आ गई हो। मानो लग रहा है, मतलब इसमें कल्पना या संभावना प्रकट की गई है, तब कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा भी। अब इसमें वाचक शब्द जरूर याद कर लेना, जानो, जनू, मानो, मनु, जनहु, मनहु, ज्यो त्यों। दोबारा याद कर लो, जानो, जनू, मनु, जानो, जनू, मानो, मनु, जनहु, मनहु, ज्यो त्यों। ये जब शब्द आते हैं तो इन शब्दों में अलंकार कौन सा होता है, तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है भाई। कौन सा अलंकार होता है इसमें, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुआरी, तजो मनो तारन बिरदू बारक बारनु तारी। नीकी दई अनाकनी, मेरी जो जो कह सकते हैं रिक्वेस्ट है, मेरी जो प्रार्थना है वो भी नीकी हो गई, कमजोर हो गई। फीकी परी गुआरी अर्थात आप तो अच्छा काम कर रहे हो, आप तो अनकानी करके अच्छा काम कर रहे हो, मेरी जो गुहार है वो भी फीकी पड़ गई है। तजो मनो तारन बिरदू अर्थात आपने तो त्याग दिया, तारन बिरदू जब तारने का जो यश है, तारने का यश है वो भी आपने त्याग दिया। बारक बारनु तारी अर्थात एक बार आपने बारनू को तारा था, अर्थात हाथी को तारा था, मगरमच्छ से हाथी को बचाया था, उसको तारा था। उसके बाद में मानो अर्थात कल्पना की गई है कि आपने तारना ही त्याग दिया है। तो ये मनो शब्द लगने के कारण, ये मनो मतलब मानो से ही मतलब मनो शब्द है, मनहु मनो मनो शब्द है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे नेत्र मानो कोमल है, ये मानो शब्द आ गया। ये नेत्र तो क्या आ जाएगा, उपमान आ जाएगा, सॉरी उपमेय आ जाएगा, कमल शब्द उपमान आ जाएगा। ये मानो शब्द है, ये वाचक शब्द आ जाएगा, वाचक शब्द मानो आ गया। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत है, ये मानो शब्द आने के कारण इसमें इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अति कटु वचन कहती के कई मानहु लोन पर जरे पर दे, जो बहुत बुरे वचन कह रही थी के कई बुरे वचन कर रही थी, ऐसे लगता है जैसे मानो वो जले पर नमक दे रही हो। लोन दे, जरे, लोन जरे पर दे, लोन मतलब लूण, लूण लूण मतलब नमक है, नमक दे रही, किस पर, जरे पर दे अर्थात जले हुए पर, जले हुए पर नमक देती है। तो कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चमचमात चंचन नैन
बिच घूंघट पट सीन, मनहु मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। अर्थात चमचमात चंचल ने, उनके जो सुंदर चंचल नेत्र है वो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। बिच घूंघट पट सीन अर्थात जो घूंघट के पर्दे के अंदर वो बड़े ही सुंदर दिखाई देती है आंखें। ऐसे लगता है जैसे गंगा नदी में क्या है कि दो मछलियां उछल रही हो, आंखें इस प्रकार लगाई दिखाई दे रही है जैसे गंगा नदी में गंगा नदी में गंगा नदी में मछलियां उछल रही हो, जैसे गंगा नदी में मछलियां उछल रही हो, गंगा नदी में दो मछलियां उछल रही हो। किसको देखकर? पर्दे में दो आंखें इस प्रकार दिखाई दे रही है जैसे गंगा नदी में क्या दिखाई दे रही हो? गंगा नदी में दो मछलियां दिखाई दे रही हो। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें इसमें अर्पित अलंकार हो जाएगा। अर्पित अलंकार नहीं होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या है कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये हमारी टेक्निकल टीम में है, एक तो है अनमोल कुमार और एक है अर्पित कुमार। ये दोनों के दोनों बच्चे ये हमें खूब सपोर्ट करते हैं। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, ये बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे सपोर्ट जैसे ये बच्चे सपोर्ट करते हैं वैसे अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल बहुत ग्रो करेगा, और जो हमारे जो आसपास पढ़ रहे जो बच्चे हैं, जो हमारे कंटेंट को देख के पढ़ रहे बच्चे हैं, वो सारे के सारे कामयाब हो जाएंगे अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहे। तो ये पूरी टीम को संभालते हैं, मतलब ये मुझे पानी दे के जाते हैं, पानी की बोतल दे के जाते हैं। अगर मेरे को थोड़ी देर में भूख लग जाती है तो कभी दे जाते हैं, कभी भुजिया दे जाते हैं, कभी अंदर कोई मिठाई मिठाई पड़ी होती है तो वो दे जाते हैं, कभी फ्रूट दे जाते हैं। और बाहर से संभालते रहते हैं कि चाचू आपको कुछ जरूरत हो, आपको अंकल कुछ जरूरत हो तो आप लेते हैं। तो इतनी सपोर्ट की जरूरत है। जब छोटे बच्चे इतने सपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते थे? आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो में बढ़िया तरीके से इतनी पीपीटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? आप भी कर सकते हो, किया करो भी सपोर्ट, ठीक है ना? बैठो बच्चों यहाँ। हाँ हाँ जी। तो अपने क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार देखो, दोनों बच्चों के साथ साथ मैंने ऐड भी कर दी अपने चैनल की, है ना? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, 3 भेद होते हैं। इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार वैसे तो क्या होता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के जो अंदर भेद है ये आपके पेपर में कभी पूछे नहीं जाते, आया नहीं ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता। तो रेयरेस्ट में मतलब रेयर से रेयर चांस होता है कि ऐसा प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी आ जाए तो सामान्य तौर पे आप तो ऐसे याद कर लेना, जहां मानो मनु जानो जुनू मनु जुनू जो तो शब्दों का उपयोग होता है वहां निश्चित तौर से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वो चीज जरूर याद रखना भी। ये जो वस्तु उत्प्रेक्षा वहां होता है जब एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए और एक वस्तु की दूसरी वस्तु मान लिया जाए। जैसे हरखी हृदय दशरथ पुराई जनु ग्रह दशा दुखदाई। ये जो हरखी हृदय दशरथ पुराई अर्थात जो अयोध्या में एक प्रकार से कह सकता है कि अयोध्या में जब वो केकई आई थी, जैसे लग रहा था जैसे वो ग्रह की दशा के समान हो, तब वहां जनु लगने के कारण ये कौन सा अलंकार बन रहा है? तो ये जनु लगने के कारण वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार बन रहा है। अब इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु माना जाता है नहीं माना जाता है, ये माना है, कल्पना की है, इस वजह से इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। हेतु उत्प्रेक्षा क्या होता है? जो कारण होता ही नहीं उसको कारण मान लिया जाता है कि अरुण भय कोमल चयन भूवि चलिबे ते मानो, अर्थात पृथ्वी पर चलने के कारण पैदल है पैर है वो लाल। अब क्या है कि नायक के अर्थात नायिका के पैर है वो लाल हो गए। अब कारण ये माना गया है कि धरती पर चले है ना, तो धरती पर चलने के कारण क्या है कि पैर लाल हो गए। अब धरती पर चलने के कारण पैर लाल नहीं होते, उनका सौंदर्य ऐसा है कि उनके पैर क्या हो गए? तो लाल हो गए। तो अलंकार कौन सा हो गया? तो इसमें बिना कारण के ही कारण बताया गया, अर्थात अकारण होते हुए भी बिना कारण को भी कारण बताया गया, तो इसमें हेतु मतलब बिना कारण कोई कारण बताया गया तो इसमें हेतु प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे मुख सम नहीं आते मनो चंद ही छाया छाए, मुख से उसकी तुलना नहीं है, इसी वजह से ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा पर क्या छाई रहती है? छाया छाई होती है। मुख चंद्रमा समान नहीं, चंद्रमा पर कालिमा छाई रहती है। मुख चंद्रमा के समान नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा पर हमेशा क्या छाई रहती है? तो कालिमा छाई रहती है। इस वजह से इसमें बिना कारण को अर्थात जो कारण नहीं होता उसको ही कारण माना जाता है, क्योंकि वह मुख के समान है। बल्कि कारण तो प्राकृतिक है, क्योंकि चंद्रमा पर जो दाग होता है, चंद्रमा पर जो छाया रहती है वो तो प्राकृतिक है। लेकिन अपने क्या बताया गया कि क्यों उसमें छाई रहती है? क्योंकि उससे मुख की तुलना नहीं है, कारण न होते हुए भी इसको कारण बताया गया, अर्थात कारण को कारण बताया गया है। अगला है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अगला कौन सा है?
फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? अफल को फल या उद्देश्य को या संभावना व्यक्त करना, अर्थात जो परिणाम नहीं होता उसको परिणाम माना जाता है। हेतुत्प्रेक्षा में जो कारण नहीं होता उसको कारण माना जाता है। यहाँ अर्थात जो अपरिणाम होता है ना, उसको क्या माना जाता है? परिणाम मान लिया जाता है। फलोत्प्रेक्षा परिणाम और हेतुत्प्रेक्षा कारण, याद रख लेना। जब मुख समता लहन को जल सेवत जलजात, ऐसे लगता है कि तुम्हारे मुख की समता लेने के लिए जलजात जो पक्षी है वो सारे दिन क्या रहते हैं? जलजात है वो, अर्थात जलजात तो एक पक्षी होता है, वैसे जलजात कमल होता है। ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा है, सॉरी कमल है, वो पानी में सारे दिन खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? तुम्हारे जैसे मुख के समान सुंदरता प्राप्त करने के लिए। तो मानो लगने के कारण इसमें कौन सा लगता है? तो मुख समता लहन को जल से जल जात, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने के लिए चंद्रमा है वो सारे दिन कहां खड़ा रहता है? सारे दिन पानी में, सॉरी कमल है वो सारे दिन कहां खड़ा रहता है? तो सारे दिन पानी में खड़ा रहता है। तो परिणाम जो है नहीं उसको ही परिणाम मान लिया जाता है। जैसे रोज अनाथ है चीर दी में शशि तो मुखी समता लही वो को, अर्थात ये जो चंद्रमा है ऐसे लगता है ये चीरदी में, अर्थात क्षीर सागर में जो चांदनी में नहाया रहता है। ऐसे लगता है जैसे अमृत में नहाता है चंद्रमा। क्यों? तो मुख की समता लई भोग, तुम्हारे मुख की सुंदरता प्राप्त करने के लिए चंद्रमा है वो क्षीर सागर में नहाता है। देखो जिसका परिणाम नहीं होता उसका परिणाम मान लिया जाता है। मधुप निकारण के लिए मनो रुके निहारी, दिनकर निज कर देता है सतल धरनी उगाड़नी। जो रात को जब ये कमल का फूल है उसमें क्या होता है कि ये भ्रमर होता है, ये भ्रमर उसमें फंस जाता है। तो सुबह सूर्योदय होता है ना, तो सूर्योदय होता है तो ये जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही कमल खिल जाते हैं, जैसे ही कमल खिलते हैं उससे भ्रमर है वो निकल जाता है। ऐसे लगता है कि अब कवि ने क्या कल्पना की है? कवि ने कल्पना की है कि भ्रमर को निकालने के लिए सूर्य उदय होता है। अब भ्रमर को निकालने के लिए सूर्योदय नहीं होता, सूर्योदय होने के कारण है फूल खिल जाते हैं, और फूल खिल जाते हैं तो कम भ्रमर है वो उनसे निकल जाता है। लेकिन लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि सूर्योदय क्यों होता है, दिनकर क्यों आता है? भ्रमर को पुष्प से निकालने के लिए। वो जो भ्रमर उस पुष्प के बीच में फंसा हुआ था, सूर्योदय जैसे ही आता है भ्रमर खुल जाता है, अर्थात भ्रमर को निकालने के लिए सूर्य आ रहा है। तो जो परिणाम नहीं होता उसको ही परिणाम मान लिया जाता है। तब उसमें क्या होता है? उसमें फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे बढ़त ताड़न को पेड़ यह मनु चूमन को आकाश, ये जो ताड़ का वृक्ष है ये इतना ऊंचा इस वजह से जा रहा है मानो आकाश को चूमने के लिए, आकाश को छूने के लिए जा रहा हो। अब ताड़ का पेड़ भले ही बहुत लंबा होता है लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि वो आसमान को छू जाए। अब आसमान को नहीं छू सकता है, लेकिन इसमें परिणाम क्या कहा गया है? परिणाम इसमें कहा गया है कि आसमान को छूने के लिए ही क्या है कि आसमान को छूने के लिए क्या है कि ताड़ का वृक्ष इतना ऊंचा बढ़ता है। ये क्या होता है? ये फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात फलोत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन भेद याद कर लिए, कौन कौन से? वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। तीन अलंकार होते हैं। रूपक अलंकार के तीन अलंकार कौन कौन से भेद होते हैं? सांग रूपक, दीर्घ रूपक, तद्रूप या परंपरित रूपक। उपमा अलंकार के तीन भेद कौन कौन से होते हैं? पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और मालोपमा अलंकार। अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे, इससे आगे के जो अलंकार है वो पढ़ेंगे। अपने दो वीडियो कवर हो गए। इससे पिछले वाला वीडियो भी आपको करवाया था जिसमें यमक अलंकार और श्लेष अलंकार कराया था। इस वीडियो में अपने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार कराए। अगले के वीडियो में अगले अपने जो टॉपिक लग रहे हैं, जो नेट में, सेट में है, जो अपने केवीएस में है, एनवीएस है, जो पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं, जो ईएमआरएस की भर्ती होती है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, जो कॉलेज लेक्चरर है, सब में जहां जहां हिंदी साहित्य लगता है, जहां जहां काव्य शास्त्र लगता है, वहां वहां ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा। जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा है ना, वो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। और जो भी नए साथी है इस वीडियो पर को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर लिख देना। कमेंट सारे लिखेंगे, सिर्फ नए साथी बल्कि सारे बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे साथी है वो कमेंट जरूर लिखेंगे भी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मैं वीडियो शेयर करने के लिए शुरू में नहीं बोल रहा, मैं आपको लास्ट में इस वजह से बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है उसका ही हक बनता है कि वो चैनल को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर करना था। कि कमेंट से क्या है कि हमारे क्या है कि हमें हौसला मिलता है, एक प्रकार से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें उत्साह मिलता है, इन बच्चों को भी उत्साह मिलता है कि चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अब आपको समझ में, पहले भी आपका तैयार था, अब थोड़ी बहुत सहायता मिली है या आपको पूरी सहायता मिली है, तो इस वीडियो में आप जरूर कमेंट करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको
जो बाकी के अलंकार है जैसे मैंने बताया था विभावना अलंकार है, असंगति अलंकार है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, अपनुति अलंकार है, वर्ण सगाई अलंकार है। तो ऐसे अलंकार अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। हाँ भाई, कमेंट जरूर करके जाना। धन्यवाद।